मामला सामने आया कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि उसमें तजावीज़ दी हैं कि जो तमाम सरकारी मुलाजमीन को ये हल्फनामा ख़त्म नबूवत का ज़रूरी देना है, और शनाख्ती कार्ड के हवाले से भी कहा कि इसमें भी उनकी पहचान होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ख़त्म नबूवत हल्फनामे को तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजम कर दिया जाए, तो जो कादियानी पहले बग़ैर हल्फनामा दिए अंदर घुसते थे, तो अब तो वो उनको जो वो कहेंगे हम हालत जंग में हैं, तो फिर ख़त्म नबूवत के हल्फनामे को उठाकर भी तो घुस सकते हैं। ऐसा ही है। देखिए, ये तजवीज़ अपनी जगह अच्छी है, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। जी। झूठे हल्फनामे देते हैं, वो कहते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी है, जंग की हालत में आप झूठ भी बोलें, हत्ता कि बाद सूरतों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को बुरा भला कहना भी पड़े तो कह दो, कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा ये जो एक लॉबी हमारे यहाँ काम कर रही है वो बड़ी मजबूत है। मुशर्रफ के दौर से तो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई, उससे पहले भी यही लोग छाए रहे हैं मुल्क में, और बाकायदा इनके खलीफा की हिदायत थी कि हर महकमे में घुस जाओ। तो लेकिन फिर इसका हल क्या है कि हम अगर वो झूठे हल्फनामे दे देंगे तो फिर उनकी इसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मुसलमानों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से? जाहिर सी बात है अक्सरियत मुसलमानों की है, मुल्क इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकिस्तान के अंदर वही हैसियत हासिल है जो इस्लाम अगर उन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन है नकब्ज़ नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के नज़रिए के दुश्मन है। तो पाकिस्तान के नज़रिए के दुश्मनों को कैसे हम आगे उनके बड़े बड़े इदारों में जाने से रोकने के लिए क्या करें, क्या हमारे पास पैमाना होना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो एक बाकायदा जिस तरह होता है ना, स्टडी सर्कल कायम किया जाए अपने अपने इलाके में। कादियानी जो हैं उनको पहचाना जाए, और वो जिस भी महकमे में जाने लगे उस वक्त निशानदेही की जाए। ये एक बड़ा मेहनत तलब काम है। कादियानी या अपनी इबादत गाह में जाते हैं उस वक्त उनकी पहचान होती है, वहाँ निगाह रखी जाए। जुमा पढ़ने जाते हैं वहाँ निगाह रखी जाए, और फिर जब किसी महकमे में जाएं तो वहाँ इनकी निशानदेही की जाए। ये मेहनत तलब काम है और हो सकता है प्रैक्टिकली, तो आसान काम नहीं है ये। जिम्मेदारी दूसरी तरफ हुकूमत की जी, हुकूमत तो खैर आप समझें कि इनके हाथों में ही रहती है, मुट्ठी में है। क्योंकि हुकूमत इनके जब इलेक्शन होते हैं तो कादियानी बेपनाह रकम लगाते हैं, विनिंग पार्टी जो होती है उसके साथ रहते हैं, बिलुमूम फंड देते हैं, और हुकूमत ओब्लाइज होती है इनकी। तो अक्सर हुकूमतें यहाँ सेकुलर जहन लेकर आती हैं। तो अवाम को चाहिए ऐसा करना? जी, अवाम को ये चाहिए कि वो अलर्ट रहें और इन पर निगाह रखें। रसूल वसल्लम की ज़ात के लिए मरना जानते हैं, कटना जानते हैं, इश्क करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बेशक उनकी जिम्मेदारी है। हुकूमतें कभी ताउन नहीं करेंगी। हुकूमतों में देखिए, पुलिस के अंदर बेशुमार कादियानी घुसे हुए हैं, इनके खिलाफ पर्चा कराना दुश्वार है। और फिर पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं बहुत, जो मुसलमान होते हैं उनको उन पर जुल्म होता है ज़्यादा। कई केसेस ऐसे हुए हैं पीछे। आपके सामने भी ऐसे केसेस आए होंगे? जी, आते रहे। हाँ जी, कि जिन्होंने कोई पकड़ा, कादियानियों की जुल्म जबर देखा, उनके खिलाफ शिकायत की, उन्होंने उनको पकड़ के मारा। आपके सामने आए होंगे केसेस? जी, इस तरह के वाक़यात सुनने में आए। केसेस मेरे पास जो आए वो ज़रा और नौयत के थे। एक आपको अहम केस का मैं बताऊं कि चकवाल के करीब एक इलाका है दुलमियाल, वहाँ एक मस्जिद थी, उसका तनाज़ा था जी। उस मस्जिद के हवाले से मुसलमानों ने केस दायर किया और स्टे ऑर्डर हासिल किया। कादियानी इतने मजबूत हैं और उनके असर के जो ही स्टे ऑर्डर हुआ, फौरी तौर पर इन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे सज्जाद अली शाह, उनको इतला दी। वो अमेरिका में थे। सज्जाद अली शाह साहब का टेलीफोन बराह रास्त सेशन जज को आया कि मुझे शिकायत मिली है कादियानियों के ख़िलाफ़ क्यों ज़्यादती हो रही है। तो उन्होंने जवाब दिया, वो सेशन जज साहब बाद में हाई कोर्ट के जज बने, उन्होंने मुझे ख़ुद ये बात बताई कि मैंने उनकी तशफ़ी कराई कि ये एक नॉर्मल केस है, वो अगर एग्रीव्ड हैं तो अपील करें, मैं मेरिट पर देख लूँगा। कादियानी फिर भी नहीं बैठे, उन्होंने उनको फिर परेशान किया सज्जाद अली शाह को, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शेख रियाज को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि देखो आप ध्यान करो, इनके हुकूक तल्फ ना हो वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी एक मजबूत लॉबी है और फौरी तौर पर ये एक्शन लेते हैं, और जहाँ ये ख़ुद जुल्म कर रहे होते हैं, फायरिंग खुद करते हैं, अटैक खुद करते हैं, और मुलव्वस मुसलमानों की किया जाता है।
अच्छा, इसमें एक और बात, आपने ज़्यादती की बात की, कादियानियों पर ज़्यादती के हवाले से बड़ी आवाज़ें उठती हैं कि वो चूँकि अक़लियत हैं, वो बाहर भी जाके प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान हुकूक नहीं देता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने अगर उनको कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको हुकूक पूरे नहीं मिल रहे? जी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनके हुकूक मिल रहे हैं। दरअसल वो ख़ुद मुसलमानों पर ज़्यादती करते हैं, ज़्यादा केसेस में ये हाल। ये एक स्ट्रॉन्ग माफिया है और इनके हुकूक इनको पूरे मिल रहे हैं, चाहे वो फौजदारी हों चाहे दीवानी हों, इनके हुकूक तल्फ नहीं किए जाते। ये बिला वजह पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि ख़ुद जान के मुसलमानों को कहते हैं कि तुम हमारे ख़िलाफ़ FIR करो। है जी, FIR होना इनके लिए ग्रीन कार्ड है। वो फौरी तौर पर दिखा के बाहर पॉलिटिकल असाइलम अमेरिका में, कनाडा में, हर तरफ, तो बड़े खुश पैसे देकर पर्चे हम अपने खिलाफ करवाते हैं। वो जो पर्चे हैं वो बनावटी होते हैं ज़्यादातर। और फिर ये भी बात है ना कि बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में कादियानी होना उसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनको उठ के मार देंगे। कितने कादियानी रहते हैं, लोगों के साथ बिल्कुल जीते हैं, किसी ने किसी को नहीं मारा। 1953 की तहरीक चली, उसके बाद कितने वाक़यात हुए कि मुसलमान ज़्यादा शहीद हुए, कादियानी कहाँ पर गए? एग्जैक्टली, आपने बड़ी आला बात फरमाई है। 10,000 के करीब तो पहली तहरीक 53 वाली थी, उसमें मुसलमान शहीद हुए। बाद में भी हर जगह मुसलमानों को शहीद किया गया ज़्यादातर। और रब्वा से जो ट्रेन चल रही थी, स्टूडेंट को जो शहीद किया गया। जी जी, यानी कि कादियानियों का ये महज वावेला है कि हम अगर कादियानी लोग हमें शो करेंगे या हम अपनी शनाख्त जाहिर करेंगे तो लोग हमें मार देंगे। जी, लोग नहीं मारेंगे, बल्कि उन्होंने जुल्म किया मुसलमानों पर, मुसलमानों को उन्होंने मारा। बेशक। जस्टिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।